दोस्तों, इकोनॉमी और डिफेंस के क्षेत्र में अमेरिका के साथ भारत की साझेदारी पिछले कुछ सालों से लगातार आगे बढ़ी, जिसके पीछे की सबसे बड़ी वजह ग्लोबल पॉलिटिक्स में आ रहे बड़े बदलाव को बताया जा सकता है। क्योंकि जहां एक तरफ अमेरिका के सामने चीन जैसी बड़ी चुनौती खड़ी है, वहीं पर दूसरी तरफ भारत को भी ग्लोबल लेवल पर मजबूत करने के लिए अपनी अर्थव्यवस्था और टेक्नोलॉजी का विस्तार करना होगा, जिसमें अमेरिका भारत के लिए एक महत्वपूर्ण पार्टनर साबित हो सकता है। मतलब दोनों ही देश एक दूसरे के साथ मजबूत कूटनीतिक संबंध बनाकर अपने इंटरेस्ट को पूरा कर सकते हैं, जिसके तहत अमेरिका के साथ भारत अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए पिछले काफी सालों से काफी काम कर रहा है और कई ग्लोबल प्लेटफॉर्म में हमें इसका नतीजा भी साफ तौर पर देखने को मिला। लेकिन अब अमेरिका और भारत के संबंधों को एक बिल्कुल नए आयाम पर ले जाने के लिए कुछ ही दिनों में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी दौरा करने जा रहे हैं, जिसके ठीक पहले अमेरिका ने एक ऐसा ऐलान कर दिया जो सभी नेटो देशों को हजम नहीं हो रहा, क्योंकि अमेरिका भारत को एक ऐसी तकनीक देने के लिए तैयार हो चुका है जिसे आज तक उन्होंने अपने सबसे करीबी देशों के साथ भी साझा नहीं किया। तो चलिए जानते हैं कि ये पूरा मामला क्या है और इसके बाद रूस के साथ भारत के संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दरअसल दोस्तों, मीडिया द्वारा पब्लिश की गई लेटेस्ट रिपोर्ट से इस बात का पता चला है कि अमेरिकन कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक भारत को अपने इंजन की 80% तक टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार हो चुकी है, जो अपने आप में ही एक ऐतिहासिक कदम होगा, क्योंकि अमेरिका ने अपने इतिहास में किसी भी करीबी देश के साथ अपने जेट इंजन टेक्नोलॉजी का 1% भी साझा नहीं किया और वह आज भारत को अपने इंजन की लगभग सारी टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार हो रहे हैं, जो पूरी दुनिया में काफी बड़ी हेडलाइन बन चुका है। क्योंकि अमेरिका के इस कदम के बाद भारत और अमेरिका के संबंधों का पोटेंशियल हमेशा के लिए बदल जाएगा। बता दें कि अपने नए ऑफर के तहत जनरल इलेक्ट्रिक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को F414 जेट इंजन की 80% टेक्नोलॉजी साझा करेगा, जिसमें हॉट सेक्शन, कोटिंग टेम्परेचर, क्रिस्टल ब्लेड और एल्गोरिथम से जुड़ी टेक्नोलॉजी शामिल होगी, जिसके इस्तेमाल से इन शक्तिशाली इंजनों का प्रोडक्शन भारत के अंदर स्वदेशी रूप से किया जा सकेगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी HAL की होगी। हालांकि अभी भी जनरल इलेक्ट्रिक भारत को अपने इंजन की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स मतलब IPR देने को तैयार नहीं है, जिसकी वजह से हर एक इंजन को प्रोडक्शन के लिए हमें अमेरिका से अप्रूवल लेना होगा और हम इन इंजन में कोई भी अपग्रेड या मॉडिफिकेशन नहीं कर सकेंगे, जो इस पूरी डील में एक काफी बड़ी कमी जरूर है और इसे नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। हालांकि जनरल इलेक्ट्रिक द्वारा अपने इंजन की टेक्नोलॉजी देना भारत के एमका, तेजस मार्क 2 और टेडबीएफ प्रोग्राम के लिए काफी बड़ी खुशखबरी है, जिसकी वजह से अब हम अपने इन महत्वपूर्ण एयरक्राफ्ट प्रोग्राम की टाइमलाइन को मजबूत कर सकेंगे, जो भारतीय वायुसेना के लिए सच में एक गेम चेंजर साबित होगा। वहीं पर अमेरिका के साथ साइन होने वाली इस नई डील को देखकर रूस बिल्कुल भी खुश नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका की तरफ से भारत के साथ अपने सबसे एडवांस जेट इंजन की टेक्नोलॉजी साझा करना दोनों देशों के बीच डिफेंस रिलेशन के पोटेंशियल को एक नए आयाम पर पहुंचा देगा, जहां से ये रिश्ते और भी ज्यादा मजबूत होंगे। ऐसे में रूस भारत को लेकर ज्यादा चिंतित हो सकता है, क्योंकि अमेरिका के साथ भारत की लगातार बढ़ती नजदीकियां रूस को पसंद नहीं आएगी, जिसका नतीजा चीन के साथ रूस के मजबूत डिफेंस रिलेशन के तौर पर देखने को मिलेगा, जो अंततः भारत के लिए काफी जटिल स्थिति होगी, क्योंकि यहाँ पर हमें अमेरिका और रूस के बीच में एक संतुलन बनाए रखना होगा ताकि हम हमारे सभी इंटरेस्ट सुरक्षित रख सके। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ, और ये खबर DRDO की तरफ से निकलकर सामने आ रही है, जिसके तहत भारत अब एक ऐसे नए प्रोग्राम की शुरुआत करना चाहता है जो पाकिस्तान और चीन जैसे देशों के एयर डिफेंस सिस्टम के लिए अब तक का सबसे बुरा सपना बनकर सामने आएंगे। क्योंकि इस नए सिस्टम के सामने आने के बाद दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम भारतीय फाइटर विमानों को निशाना तो बनाएंगे और उन्हें तबाह भी करेंगे, लेकिन हमारे असली फाइटर विमानों का बाल भी बाका नहीं होगा। अब आप सोच में पड़ गए होंगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि एयर डिफेंस सिस्टम के मिसाइल अपने टारगेट को हिट भी करे, लेकिन इससे हमारे विमानों को कोई नुकसान भी ना हो। तो चलिए जानते हैं ये पूरा मामला क्या है। दरअसल दोस्तों, लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक भारत अब एक लो कॉस्ट डिकॉय क्राफ्ट को विकसित करेगा, जिसका इस्तेमाल हम दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देने के लिए कर सकते हैं। ये नए एयरक्राफ्ट दुश्मनों के इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम के रडार पर किसी फाइटर विमान या अटैक हेलीकॉप्टर की तरह ही दिखाई पड़ेंगे, जिसकी वजह से असली फाइटर विमान दुश्मन से बच जाएंगे। ऐसे में अगर चीन और पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम अपनी पूरी क्षमता पर भी काम करे, तो भी इस बात की संभावना काफी ज्यादा होगी कि वह किसी असली फाइटर विमान को नहीं बल्कि सिर्फ एक सस्ते डिकॉय क्राफ्ट को ही निशाना बनाएंगे, जिसके पीठ पीछे भारतीय फाइटर विमान अपने मिलिट्री ऑपरेशन सफलतापूर्वक करके उनकी सीमा से वापस लौट आएंगे। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो DRDO द्वारा विकसित किए जाने वाला ये नया सिस्टम भारत के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है, जो भारतीय वायुसेना की ऑफेंसिव कैपेबिलिटी को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। दोस्तों, भारत की इस कमाल की टेक्नोलॉजी के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद तो बनता है। साथ ही हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब
सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा ले, जिससे ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।